मेरी अवाम को बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया गया है। उनको ये बताया गया कि ये एच पाइलोरी की एग्जाम है। मैं हैरान हूं कि ये तो हमारा जो फर्स्ट ईयर का बच्चा होता है ना, उसका भी इतना बुरा गंदा कॉन्सेप्ट नहीं होता जिसके एच पाइलोरी पागल कर देता है। ये जितने पागल खाने में मरीज हैं ये सारे एच पाइलोरी के हैं। फर्ज करें कि आपका जिस्म एक बहुत बड़ा शहर है और उस शहर में डिफरेंट जो है आपके ऑर्गन्स काम पे लगे हुए हैं। मैदा जो है वो खुराक को चबा रहा है, दबा रहा है और उसको जो है वो हजम करने के लिए तैयार कर रहा है। आंतें अपना काम कर रही हैं, खून की नालियां जो हैं वो खून पहुंचा रही हैं। एक पूरा शहर है और आपके शहर के अंदर, आपके जिस्म के अंदर घुस जाते हैं बैक्टीरिया या वायरस या पैरासाइट और वो हमला कर देते हैं। अब आपके जिस्म को, आपके शहर को कौन बचाएगा? अल्लाह ताला ने उसके लिए एक स्पेशल फोर्स आपको दी है और उसका नाम है इम्यूनिटी, यानी कुव्वत मुदाफित। ये दो किस्म की होती है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एडाप्टिव। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं आईजीएम, आईजीजी, आईजीई, आईजीए, आईजीडी के ऊपर। क्योंकि मेरी अवाम को बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया गया है। उनको ये बताया गया कि ये एच पाइलोरी की एग्जाम है, जबकि एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है और ये जो आईजीएम, आईजीजी, आईजीए ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारी इम्यूनिटी का हिस्सा है, हमारी कुव्वत मुदाफित का हिस्सा है। ये बिल्कुल भी एच पाइलोरी की एग्जाम नहीं है। बिल्कुल यहां पर लोगों को बेवकूफ जैसे बनाया गया है, डराया गया है कि एच पाइलोरी पागल कर देता है। ये जितने पागल खाने में मरीज हैं ये सारे एच पाइलोरी के हैं। ये डिप्रेशन कर देता है, ये वो कर देता है। कल मुझे एक फीमेल की कॉल आई जो सिंगल मदर थी, बेचारी सिंगल मदर, और उसके बेटे को पॉजिटिव आ गया था एच पाइलोरी और वो इतनी ज्यादा परेशान थी जबकि उसके बच्चे को कोई भी सिम्टम्स इसके नहीं थे। इसके बारे में हम अलग वीडियो पे बात करेंगे, लेकिन आज जरूरी है कि ये समझाया जाए कि आईजीएम, आईजीजी, आईजीए असल में क्या चीज है और एच पाइलोरी असल में क्या चीज है। जैसे कि मैंने कहानी शुरू की थी, आपको बताया था कि एक आपका जिस्म जो है ये पूरा शहर है और डिफरेंट काम कर रहे हैं लोग, डिफरेंट जगह पे जो है वो काम चल रहा है। फेफड़े जो है वो सांस ले रहे हैं, मैदा जो है वो खाने को दबा रहा है, आंतें जो हैं वो हजम करने का काम कर रही हैं, गुर्दे जो हैं वो आपका यूरिन, आपका पेशाब प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिल जो है वो अपना खून धड़का रहा है। इसी तरह एक सिस्टम होता है इम्यूनिटी का, कुव्वत मुदाफित का। ये शुरू होता है इनेट से और अडेप्टिव से। अब आप ये सोचें, इमेजिन करें अपने दिमाग के अंदर कि बैक्टीरिया ने, वायरस ने हमला कर दिया है। सबसे पहले उसको जो लोग मिलेंगे हमारी कुव्वत मुदाफित के, वो होगी हमारी इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी कोशिश करेगी उसको रोकने के लिए और उसके अंदर हमारी जिल्द आ जाती है, हमारा मैदे का तेजाब आ जाता है, हमारी म्यूकस लेयर्स आ जाती हैं। लेकिन कुछ जरासीम बहुत ही चालाक होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं, वो इसको क्रॉस कर देंगे और वो हमारे जिस्म के अंदर हमला कर देंगे जाके। अब काम आता है आगे अडेप्टिव इम्यूनिटी का, जिसका पार्ट है आईजीजी, आईजीएम, आईजीए। ये स्पेशल किस्म की प्रोटीन होती हैं। जैसे ही कोई जरासीम, चाहे वो एच पाइलोरी हो, चाहे वो टाइफाइड का हो, चाहे वो हाइपेटाइटिस का वायरस हो, चाहे वो क्या नाम है आपकी सीलिएक डिजीजेस हो, चाहे आपकी जो है रोमेटाइड अर्थराइटिस हो, या कोई भी इस तरह की बीमारी हो जो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाएगी, उनके खिलाफ ये बनना शुरू हो जाते हैं। तो फिर क्या होगा कि वो हेल्पर टी सेल एक होते हैं क्या, मददगार टी सेल, वो उनको देख लेंगे और वो फौरन जाके बीटा सेल को बताएंगे। वो कहेंगे कि भाई हमारे शहर के अंदर वायरस ने, बैक्टीरिया ने, पैरासाइट ने या किसी एंटीजन ने हमला कर दिया है। अब एंटीजन क्या है? जो उन्होंने कपड़े पहने होंगे, जो बैक्टीरिया ने, वायरस ने ऊपर कपड़े पहने होंगे। आप ये बड़े बड़े आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं। वो होता है एंटीजन और वो कपड़े देख के पहचानते हैं कि अच्छा ये हमारी बॉडी के खिलाफ है, ये हमारी बॉडी का जिस्म का हिस्सा नहीं है, ये दोस्त नहीं है, ये एंटीजन है, हमने इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनानी है। जैसे ही बीटा सेल को पता चलेगा कि ये इस तरह का वायरस, इस तरह का बैक्टीरिया ने हमला कर दिया हमारे शहर के ऊपर, हमारे जिस्म के ऊपर, तो वो क्या करेगा, वो डिफरेंशिएट कर देगा प्लाज्मा सेल्स के अंदर और प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करने लग जाएंगे आईजीएम, आईजीजी, आईजीई, आईजीडी और आईजीई। अब होगा क्या, जो सबसे पहला बंदा निकलेगा वो होगा आईजीएम। आईजीएम कौन है? वो आपका थानेदार है। थानेदार ने जाते ही रोला डाल देना है वहां पर और जी गुस्सा करना शुरू कर देना है कि तुम क्यों आए हो। लेकिन क्योंकि थानेदार अकेला होता है तो वो इतनी आसानी से लड़ नहीं सकता, वो कभी किसको पकड़ेगा, कभी किसको मारने की कोशिश करेगा। उसके बाद जैसे ही अगर इन्फेक्शन ज्यादा फैलेगी और ज्यादा आगे जाएगी तो फिर क्या होना आएंगे आईजीजी। आईजीजी क्या चीज है? ये आपके स्पेशल कमांडो फोर्स हैं। ये ऐसे खतरनाक और शातिर और तेज हैं कि ये चीजों को याद रखते हैं, इनकी मेमोरी होती है। ये याद कर लेते हैं कि अच्छा ये एंटीजन हमारे पास आया था, इस तरह के कपड़े पहन के बैक्टीरिया हमारे पास आया था, और वो याद कर लेते हैं। आपको पता होगा कि इतने ज्यादा इस तरह के हमारे
टीके हैं, जैसे हमारा टेटनस का टीका होता है, जब हम कहते हैं टेटनस का टीका लगाते हैं तो अगले 5 साल के लिए आपको अब टेटनस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपकी आईजीजी जो है वो उसके खिलाफ बन जाती है, उसके वायरस के खिलाफ। उनको पता चल जाता है ये बड़े खतरनाक स्नाइपर होते हैं और ये आपके वायरस को, बैक्टीरिया को गोलियों से छलनी कर देंगे, उसको मार देंगे। जैसे ही उनको पता चलेगा ये एंटीजन जो है वो बैक्टीरिया से आया है, चाहे अब वो एच पाइलोरी का हो, चाहे अब वो क्या नाम है आपका टाइफाइड का हो, चाहे हेपेटाइटिस का हो, चाहे टेटनस का जो है वो वायरस होए, या आपकी कोई और बीमारियां हो, तो आईजी जो है वो ये एक स्पेशल फोर्स है और ये बिल्कुल उसके मुताबिक बनती है। जो बीमारी आती है उसके खिलाफ एक फोर्स खड़ी हो जाती है। आईजीए जो है वो आपके मिकोजा के अंदर, आपके आंसुओं के अंदर, आपके थूक के अंदर, सलाइवा के अंदर, इनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं और ये आपको एक फर्स्ट लाइन जो है वो दे रहे होते हैं, प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। आईजीई है ये आपकी एलर्जीज के अंदर आ जाता है। जितनी भी आपको एलर्जी होती हैं, चाहे वो स्किन के ऊपर एलर्जी हो, चाहे छींकों से जो आपकी नाक की एलर्जीज होती हैं, जो एस्थमा होता है, ये सारी की सारी जो है ये चीख चीख के आईजीई कहती है कि मैं एलर्जी के खिलाफ लड़ूंगी। किसी को पोलन से एलर्जी है, किसी को परफ्यूम से एलर्जी है, या किसी को किसी भी से एलर्जी है, तो जैसे ही वो चीज अंदर जाएगी उसके, तो आईजीई प्रोड्यूस होगा और वो वहां पर अपना काम करना शुरू कर देगा। आईजीडी जो है ये एक बड़ा मिस्टीरियस अंकल है, ये अभी छुप के बैठा हुआ है, इसके बारे में स्टडीज चल रही हैं, लेकिन ये पीछे से बीटा सेल्स की हेल्प कर रहा होता है और बता रहा होता है, पीछे प्लानिंग कर रहा होता है कि किस तरह हमने इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। अब आपका सवाल ये होगा कि डॉक्टर साहब, अगर आप ये कहते हैं कि हमारी कुव्वत मुदाफित इतनी स्ट्रांग है और यूं करके आईजीए, आईजीजी, आईजीई हमारे फौजी जो है वो आते हैं, लड़ते हैं बीमारी से, तो फिर हम बीमार क्यों हो जाते हैं? देखें ये भी एक सॉरी देखें ये भी एक अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया है कि हमारे जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त को बार बार एक्टिव रखने के लिए, रिन्यू रखने के लिए इस तरह की बीमारियां पैदा की हैं, ताकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो बार बार रीएक्टिवेट होती रहे, उसकी मेमोरी ताज़ा रहे, उसके अंदर फौजी ज़्यादा बनता रहे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि हमला बहुत शदीद हो जाए और इतनी जल्दी जो है वो वायरस या बैक्टीरिया जो वो फैलना शुरू हो जाए कि हमारे ये जो आईजीजी, आईजीएम, जैसे मैंने आपको बताया कि आईजीएम पहले बनता है फिर आईजीजी बनता है, तो ये इसको टाइम ही ना मिले तो फिर आप शदीद बीमार हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है, अगर आपकी कुव्वत मुदाफ़त वैसे बहुत कम है, किसी भी रीजन की वजह से वो हो सकती है, तो उसके अंदर भी आप शदीद बीमार हो सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, कुछ लोग कम बीमार होते हैं। उसके पीछे एक रीजन ये हो सकती है कि इम्यूनिटी आपकी कम है। ये सारी की सारी आपको कहानी सुनाने का बेसिकली मेरा ये मकसद है कि खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, अच्छे लोगों के पल्ले पड़े, अच्छे लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के। आप क्यों ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनका ये कंसेप्ट नहीं है, जिनको इतनी अकल नहीं है, इतना शऊर नहीं है उनको कि वो एच पाइलोरी की किस्में बना के बैठे हैं, आईजीएम, आईजीजी, आईजीए। ये तो हमारी एंटीबॉडीज हैं जो कि रिकॉग्नाइज करती हैं, जो पहचानती है एंटीजन को जो बैक्टीरिया वायरस के सामने से आ रहा होता है और फिर उसके खिलाफ लड़ती हैं। और ये इतने, मतलब मैं हैरान हूं कि ये तो हमारा जो फर्स्ट ईयर का बच्चा होता है ना, उसका भी इतना बुरा गंदा कॉन्सेप्ट नहीं होता जिसने अभी 2 किताबें नहीं पढ़ी होती। तो इसका मतलब है कि आपको टोटली मेरे भाइयों बेवकूफ बनाया जा रहा है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, लाजमी शेयर करें, ताकि पता चल सके जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी वायरस हैं, इनके ऊपर एक कोटिंग होती है। इन्होंने एक कोट पहना होता है, जैसे मैंने पहना हुआ है, इन्होंने एक कोट पहना होता है, उसके ऊपर एंटीजन लगे होते हैं, जैसे ये एंटीजन है, ये इनका शनाख्ती कार्ड होता है, ये समझ लें। तो हमारी एंटीबॉडीज जो है वो इनको पहचानती हैं एंटीजन को और उस पर हमला करती हैं जाके, बीटा सेल जब डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो याद रखें कि हमेशा एक मुस्तनद डॉक्टर का इंतखाब करें जिसको पता है कि आपके जिस्म में क्या चल रहा है। जिस बंदे को ये नहीं पता कि आईजीएम, आईजीजी, आईजीजी जो है वो एच पाइलोरी की एग्जाम है या एंटीबॉडीज हैं, और मैं शर्तिया कहता हूं कि उसे कंसेप्ट ही नहीं है कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीजन क्या होते हैं। मैं किसी भी बंदे को यहां पर डिग्रेड नहीं करना चाहता, मैं हर बंदे को एजुकेट करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है, मुझे बहुत अफसोस होता है जब इंसानों को, हमारे जो भोले लोग हैं, उनको इस तरह बेवकूफ बनाया जाता है, उनको इस तरह जो है वो उनको डराया जाता है, वो उनको जिंदगियों के अंदर परेशान कर दिया जाता है, क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा परेशानियां हमारे मुल्क के अंदर, और फिर हम इन चीजों की भी इतनी ज्यादा टेंशन लेंगे तो फिर पता नहीं क्या ही बनेगा हमारा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ये कहानी सुने, ताकि मैंने बड़ी मुश्किल से ये कहानी जो है वो आपके लिए बनाई है, आसान करके बिल्कुल, ताकि आपको समझ आ सके। इसको एक कहानी की शेप दी है मैंने आपको आसानी के लिए आपको ये बताया है कि असल में हमारे कुव्वत मुदाफ़ित काम कैसे करता है। आईजीजी, आईजीएम हमारी बॉडी का हिस्सा है और वो उसका हिस्सा नहीं है, उसकी इकसाम नहीं है किसी बैक्टीरिया वायरस की, बल्कि वो तो उसे किल कर रहे होते हैं, उसको मार रहे होते हैं। तो इस वीडियो को फिर मैं कहूंगा कि लाजमी शेयर करें
और दूर तक पहुंचाएं ताकि सबको पता चल सके और सब जो है वो किसी अच्छे मुस्तनिद डॉक्टर से इलाज करा सके। शुक्रिया।